इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज सेकंड लेक्चर की हम चर्चाएं करेंगे और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। प्यारे बच्चों, आइएगा हमें चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है बच्चों। L1 के अंदर लेक्चर फर्स्ट में बच्चों हमने बातें की थी गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल जिसे हम डेनियल सेल भी कह रहे थे बच्चों, हमने सेकंड लेक्चर में बातें की थी गैल्वेनिक सेल और या फिर डेनियल सेल के बारे में। बच्चों आज हम बातें करेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोड तो होते हैं हमारे पास में, वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल की जो लेक्चर था उसमें बड़े अच्छे से ये समझाया था कि जो इलेक्ट्रोड है बच्चों हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। एक तो है एनोड, क्लियर, और दूसरा है बच्चों कैथोड। एनोड पर ऑलवेज कौन सी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोड पर हो रही थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन बच्चों, क्लियर। अब देखिएगा बच्चों, हम बात यह करना चाहते हैं आज के लेक्चर में कि हमारे पास में ये कोई सॉल्यूशन है बच्चों, हमने ये कोई कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने भर दिया है कोई सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन भर दिया और इसमें हमने एक मेटल की रॉड को डुबो दिया बेटा। ये क्या है बोलो, ये है बच्चों मेटल रॉड, क्लियर। और ये क्या है, ये है बच्चों सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जिस भी मेटल को आपने डुबोया है, जिस भी मेटल को डिप किया है, हम उसी मेटल का यहां पर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। जैसे मैंने गैल्वेनिक सेल में आपको बताया था, हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और जिंक सल्फेट में बच्चों हमने डिप किया था जिंक की रॉड को। इसी तरह से कॉपर सल्फेट का जो कंटेनर था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, उसमें हमने डिप किया था कॉपर की रॉड को, क्लियर। सेम सॉल्यूशन हमने लिया था, रॉड लिया और सेम सॉल्यूशन, जिंक है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, कॉपर की रॉड है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम उसको सॉल्यूशन में हम उसको डिप कर रहे हैं। तो हमने मेटल की रॉड को लिया है और उस मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया। मान लो जिंक की रॉड है तो हमने जिंक सल्फेट के विलयन में इसको क्या कर दिया बच्चों, डिप कर दिया। अब ये जो रॉड है हमारी बच्चों, ये जो रॉड है हमारी, ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, त्यागेगी, और या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो त्यागने या ग्रहण करने से क्या होगा बच्चों, इस पर त्यागने या ग्रहण करने से मान लो इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रिडक्शन, सॉरी बेटो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, उसे हम कह रहे हैं बच्चों क्या, रिडक्शन। तो बताइएगा यहां पर मेटल की रॉड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागा है इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर ये मेटल की रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन से गेन करेगी और सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो इस प्रक्रम को हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे रिडक्शन। तो इस रॉड का या तो ऑक्सीडेशन होगा प्यारे बच्चों, और या फिर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। इस वजह से क्या होगा, ये जो रॉड है, मान लो ये रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो बताओ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। या यदि इसका अपोजिट प्रोसेस हुआ होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी रॉड, तो मेटल रॉड, और मेटल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बच्चों ये जो दोनों हमारी जो रॉड है, हमारी दोनों जो ये रॉड और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया। और जब जब विपरीत आवेश उत्पन्न होता है बेटा, तो वहां पर उत्पन्न हो जाता है विभवांतर। बोलो जी क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया यहां पर। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम कहेंगे बेटो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्लियर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिख दोगे, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, क्या लिख दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल रॉड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। तो बताइएगा ये इलेक्ट्रोड विभव बच्चों हमारा कितने प्रकार का हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव हमारा दो प्रकार का हो गया बेटा। एक तो हो गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव बच्चों, और दूसरा हो गया है बच्चों अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बेटा। अब देखो एक बात और करते हैं हम, स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या बेटा, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं। देखो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशंस तीन होती है हमारी। एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि टेम्परेचर को हम फिक्स कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। कोई भी कॉन्सेप्ट का यदि हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा बच्चों हमने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है, कंसंट्रेशन जो है वो भी फिक्स कर दिया है 1 m। और यदि गैस है, हम आगे चल करके गैसियस इलेक्ट्रोड भी डिस्कस करेंगे, और गैसियस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वहां पर हम हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करेंगे बेटा। तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर रखेंगे वो बोलो क्या रखेंगे, 180 m या 1 बार। क्लियर। तो ये तीनों जो कंडीशन बेटाओं को बताई है, इन तीनों कंडीशंस को याद रखो बेटा। बोलो ये कौन सी कंडीशन से हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन से हैं। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे सेल पोटेंशियल हो। क्लियर। जब भी हम इन कंडीशंस में, इन शर्तों पर किसी भी चीज का मापन करेंगे तो उसे ही हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, इसी बेस पर यहां से दो प्रकार निकल करके आ गए। कौन कौन से, एक तो आ गया गुरुजी SRP, यदि स्टैंडर्ड कंडीशंस। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो बोलो क्या बताओगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यदि स्टैंडर्ड कंडीशंस में यदि हम माप रहे हैं तो हम कहेंगे SRP और SOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टू टाइप्स का हो गया। क्लियर। अब समझो बेटा आगे की बात, ये जो दोनों होते हैं बेटा SRP और SOP, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। कैसे, एग्जांपल से समझ पाओगे बेटा। देखो मैंने आपको कहा कि जो जिंक है बच्चों, इस जिंक के SRP की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.76 वोल्ट। SRP ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट। बेटाओं से मैंने कहा कि इसका SOP बताओ, तो आपको क्या करना है, SRP और SOP में केवल साइन को अपोजिट कर दो। ओके, तो ये -0.76 से क्या हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। साइन अपोजिट कर दो साहब, SRP SOP या SOP क्या बन जाने का है, SRP बन जाएगा। चिन्ह बदलो, SOP और SRP भी बदल जाएंगे। ठीक है गुरुजी। एक एग्जांपल और, कॉपर की बातें करें बच्चा, तो कॉपर का SRP जो होता है, आज ये बातें करने वाले हैं। क्लियर। आज ये बातें करने वाले हैं, CS की बातें करने वाले हैं। बैठे रहिएगा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करो। वीडियो स्किप करोगे, लेक्चर को पूरा नहीं देखोगे, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे और नीट में जेईई में बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखो। दिक्कत है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कोई और दूसरे चैप्टर में प्रॉब्लम है आपको, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रॉब्लम को, अपने क्वेश्चन को आप वहां पर
डाल सकते हैं और मैं यहां पर आपका ये सॉल्यूशन करवा दूंगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको हार्ड लगता है, यदि आप नीट या जेईई में प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट बैच या रिपीटर बैच, या आप 12th क्लास में आपका 12th क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, या 11th क्लास का है, या रिपीटर बेटाओं का जो रिपीटर कर रहे हैं नीट का या जेईई का, तो उनके लिए जो भी लेक्चर है, जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। क्लियर? और कमेंट बॉक्स में देख करके मैं जो भी लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम है, उसी पर अपन वीडियो बना लेंगे। क्लियर? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका चैनल है, आपका घर है, आपके गुरुजी और आप मेरे, पक्का मान लो। क्लियर? तो कॉपर का जो एसआरपी होता है साहब, वो होता है 0.+0, इसको ध्यान से देख, यार मैं भूल गया बोलना, हाँ +0.34 वोल्ट है साहब। गुरुजी हाँ जी, एसओपी क्या होगा जी, साइन अपोजिट कर दो बेटे, -0.34 वोल्ट होगा साहब। मतलब कहने का मैं गुरुजी ऐसे लिखना चाहता हूं, एसआरपी इक्वल टू -एसओपी, कि एसआरपी और एसओपी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो इक्वल होता है, बट दोनों का साइन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। यदि एसओपी पॉजिटिव है तो एसआरपी नेगेटिव कर देना, और एसआरपी पॉजिटिव है तो एसओपी नेगेटिव कर देना। बेटा बोलो बात क्लियर यहां तक? पक्का? बोल दो राधे राधे। बोल दिया? चलो मेरे बेटो अब सेकंड बात बताता हूं। अब बात ये आती है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे प्रदर्शित करोगे आप? ई से। और स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम डिनोट करेंगे ई नॉट से। तो जब भी किसी टर्म पर नॉट लग जाए तो क्या मानना है हमें? नॉट कब लगाओगे? स्टैंडर्ड कंडीशंस में लगाएंगे। ओके? और यदि स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे? नॉर्मल ई लिखोगे, नॉट नहीं लगाओगे साहब। ठीक है गुरुजी। बच्चों मैंने लिखा आपको ई नॉट ऑक्सी, बेटा समझ गया गुरुजी, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने कहा बेटाओं से ई नॉट रिडक्शन, बेटा बिल्कुल समझ गए गुरुजी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एसआरपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसओपी को। क्लियर? लेकिन दिक्कत ये आई, यदि क्वेश्चन में केवल ये लिख करके दे दिया ई नॉट, क्वेश्चन आ गया ई नॉट जिंक +2 जिंक, नहीं केवल ई नॉट आ गया बेटा, ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखा, केवल ई नॉट की वैल्यू दे दी है जिंक के लिए, मान लो हमको वाई वोल्ट दे दी बेटा। यदि स्पेशली हमें लिख करके दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तब तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं साहब। लेकिन गाड़ी वहां पर फंसेगी कि गुरुजी उसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि लिखा नहीं तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि भैया जी ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन है या फिर ये रिडक्शन है? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमारा 2 टाइप्स का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। यदि केवल हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाए जी, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाए तो फिर हम उसको क्या समझे? प्यारे बेटा आईयूपीएससी से बात करते हैं, आईयूपीएससी को कॉल मिलाते हैं, और आईयूपीएससी कह रही है मेरे से कि भैया जी आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, बोलो क्या मानोगे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से याद रखना है बेटे। न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व करेंगे बार बार से काम आएगा ये। इलेक्ट्रोड विभव को क्या मानोगे? बोलो एसआरपी मानोगे। मान लो मेरे पास में कोई एक्स मेटल है और एक्स के लिए मेरे को लिख करके दे दिया ई नॉट की वैल्यू है साहब, इसके लिए मान लो 1.2 वोल्ट। अब ना तो यहां पर ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखा, ना ई नॉट रिडक्शन लिखा, और ना ही कोई मेटल को इसने रिप्रेजेंट किया साहब। क्लियर? केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दिया है, तो बोलो अपन क्या मान लेंगे इसको? क्या मानोगे? आईयूपीएससी ने क्या कहा है कि ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मान लेंगे बेटा इसको, रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। क्लियर हो गया? अब बातें ये करते हैं बेटा, बोलो बात क्लियर है? बोलो क्या है जी साहब, ये क्या दिया हुआ है मेरे बेटो? एसआरपी दिया है।
अब दो बातें और मुझे सिखानी पड़ेगी बेटाओं को, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाएगी भैया। मैंने लिखा बेटाओ ई नॉट जिंक टू जिंक प्लस टू, मैंने लिखा बच्चों ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर, मैंने लिखा बच्चों ई नॉट एल प्लस 3 से एल, मैंने लिखा बच्चों ई नॉट एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस 3 टू एफ ई प्लस 2। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन दे देता है वैल्यूज को। बताइएगा आप मेरे को ये एस आर पी है या एसओपी है? वैल्यू जो भी दे रखी है, मान लो यहां पर एक्स वोल्ट हमें दिया है, यहाँ वाई वोल्ट दिया है, यहाँ जेड वोल्ट दिया है, यहाँ राधे राधे दिया है। बोलो बोलो क्या दिया है यार, बोला करो, राधे राधे दिया है साहब। क्लियर? अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है, जिंक से क्या बन रहा है? देखो इस रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से देखना, पूरी की पूरी महाभारत यहां से निकल करके आएगी बच्चा। जिंक बोलो किस में बदल रहा है भैया? जिंक प्लस 2 में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या किया है इसने? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को बोलो अपन क्या कहते हैं भैया जी? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये तो वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू बोलो किसकी है? नॉट लग रहा है ऊपर, तो बोल दो स्टैंडर्ड कंडीशन साहब। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें किसकी दी है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भैया एसओपी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बोलो? एसओपी की। और न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चों, तो बोलो हमें एसओपी लेना है कि एसआरपी लेना है? ऑलवेज एसआरपी लेना है। मैं नहीं कह रहा दादा, मैं नहीं कह रहा, मेरी नहीं चल रही कुछ ही। कौन कह रहा है? आईयूपीएससी कह रहा है भैया, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। कौन कह रहा है? आईयूपीएससी कह रहा है कि भैया मेरे ऑलवेज क्या ले लो, मैं तो केवल एक ही चीज जानती हूँ। आईयूपीएससी कहती है भैया मैं तो एसआरपी जानती हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है। क्या बात आती है? ये कान था, ये दिमाग में क्या बात आती है कि मैं एसआरपी लेता हूं, एसओपी नहीं लेता साहब। बोलो मेरे बेटो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? चेक कर लिया करो, यहां पर कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या की है? बोलो गेन की है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को बोलो क्या बोलोगे? रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। इसका मतलब ये दिया है भाई साहब क्या? बोलो एसआरपी। बोलो आइडेंटिफाई कर लोगे ना आराम से? अभी होमवर्क नहीं बना है, अभी क्लास चल रही है। एल प्लस 3 से एल, बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस 3 से एल बन रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रोसेस कौन सा है? बोलो रिडक्शन। मतलब फिर से गुरु जी ये एसआरपी है, बिल्कुल बेटा एसआरपी है ये। बोलो एफई प्लस 3 से एफई प्लस 2 बना है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? घट गया। पॉजिटिव चार्ज पहले कितना था? +3, अब कितना हो गया? +2। इलेक्ट्रॉन गेन किया है। या तो ऐसे समझ लो, नहीं समझता मैं तो ऐसे। गुरुजी दूसरे तरीके से बता दो। बेटा दूसरे से बता देता हूं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं भैया मेरे? ओ भैया मेरे, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये भी किसकी वैल्यू गिवन है हमारे लिए? एसआरपी। तो सबसे पहला काम बेटाओं को ये है कि क्वेश्चन में ये हमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमको एसओपी दे रखा है या फिर हमें एसआरपी दे रखा है। और हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वो ओनली और ओनली किसके बेसिस पर करने? एसआरपी के बेसिस पर करने। क्लियर? चलो आगे चल करके मैं न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर इसकी न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा बेटा। अब देखो, अब बातें करते हैं हम कि एसआरपी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? किसके आधार पर? एसआरपी के आधार पर हम एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग हमारे पास में एलिमेंट है, अलग अलग मेटल्स हैं, और उन मेटल्स का हमने क्या किया है बच्चों? हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। जैसे हमारे पास में जिंक का एक्वस सॉल्यूशन है, हमारे पास में साहब कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है। इन सब के लिए हम एसआरपी की वैल्यू को जानेंगे आज, एसआरपी की वैल्यू। क्लियर? देखो बेटा, कहने का मतलब यह है कि अब मैं जो टॉपिक बच्चों आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
वैद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है भैया लाडले बेटो, समझो तो आ जाओ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी के चारों तरफ खेलेगा बेटा। यदि ये आपने अच्छे से कर ली है, इलेक्ट्रो में दिक्कत आने वाली नहीं है, पक्का कह रहा हूं, वायदा कर रहा हूं भाई, झूठ नहीं बोल रहा, पक्का कह रहा हूं। ठीक है, बोलो राधे राधे। प्यारे बेटो, ईसीएस को जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं एसआरपी के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो ये सीरीज दी हुई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। तो जो हम सीरीज बना रहे हैं, जब आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, मैं एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आने वाला है, मैं कंप्लीट एनसीईआरटी को बेटाओं के लिए कवर कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी में ये कौन से क्रम में दी हुई है? घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बात दोनों एक ही है। वहां पर ये जो सीरीज है वो उल्टी दिखेगी आपको, तो आप ये मत समझना गुरुजी ने उल्टी पढ़ा दी, उल्टी नहीं पढ़ाई है, मैं ऑर्डर को उल्टा पढ़ा रहा हूं, जिससे इजीली आप याद कर सको, आसानी से आप याद कर सको। तो एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एक सीरीज बना रहे हैं, और उस सीरीज को हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सीरीज भैया सीरीज, देखो बेटा मैं आपको तैयार कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और याद भी अभी करवा दूंगा बेटो। क्लियर बच्चों? क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं, क्लियर दिख रहा है बच्चों। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तैयार किया है बच्चों, बोलो क्या है ये भैया जी? ये है हमारी ईसीएस भाई, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये हमने एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। जब हम ऊपर से नीचे इसमें जाएंगे, ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे, तो बोलो एसआरपी क्या होगा बेटा? एसआरपी बढ़ेगा। क्लियर? मतलब मिनिमम एसआरपी किसका है? इसका मिनिमम एसआरपी है बच्चों। ओ मेरे बच्चा, ओ मेरे बेटा, इसका एसआरपी मिनिमम है बेटा, याद कर यार, याद कर। बोलो इसका एसआरपी क्या है? मिनिमम है। ठीक है ना, इधर लिखो। अच्छा, इसका एसआरपी क्या है बेटा? मिनिमम। सबसे कम एसआरपी है लिथियम का बेटा, और एसआरपी सबसे कम है, इसी वजह से ही ये मोर रिएक्टिव है बेटा, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, क्रियाशीलता की भी बातें करेंगे बेटा। अब यहां पर देखो, सबसे पहले बच्चों हाइड्रोजन को पकड़ लो। आजा भैया, हाइड्रोजन, हरी ही हाइड्रोजन, देखा आपने लेक्चर? लेक्चर डाल रखा है ऑलरेडी, हरी ही हाइड्रोजन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हमने वहां पर हाइड्रोजन के बारे में बातें की। ठीक है, आप उस लेक्चर को जरूर देखना बच्चों। तो हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, इस हाइड्रोजन का एसआरपी माना जाता है बेटा 0, माना जाता है। क्लियर सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है कि एसएचई का एसआरपी 0 होता है। तो ये क्या किया है हमने? इसको माना है बेटा, एज्यूम किया हुआ है। ओके चलो बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं, इन सब के लिए एसआरपी की वैल्यू कैसी रहेगी बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इनके लिए नेगेटिव है। एसआरपी, हाइड्रोजन के ऊपर एसआरपी नेगेटिव, हाइड्रोजन का एसआरपी 0, और हाइड्रोजन के नीचे जो जो बैठे हैं प्यारे बेटो, जो जो नीचे बैठे हैं हाइड्रोजन के, इनका एसआरपी कैसा है भैया मेरे? पॉजिटिव। इनका एसआरपी कैसा है बेटो? इनका एसआरपी पॉजिटिव है भाई मेरे, पॉजिटिव है। क्लियर? तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ईसीएस में, तो एसआरपी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का एसआरपी कितना है? 0। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी बैठे मेरे भैया, उन सब का एसआरपी कैसा है? नेगेटिव। और हाइड्रोजन के नीचे वालों का एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव।
क्लियर? एक बार मैं याद करने की ट्रिक बेटाओं को लिख देता हूं। ओके, यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक लिखता हूं बेटे, ट्रिक को ट्रिक से याद रख पाओगे आप इसको। और ये याद कर ली तो दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रो में, कह रहा हूं यार पक्का यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? राधा राधा नाम जपो, टेंशन को दूर करो भैया, सीधी सी बात है, बार बार कह रहा हूं भैया। मस्त पढ़ो, परिणामों की चिंता ना करो, रिजल्ट्स क्या होंगे इसकी चिंता ना कर बच्चा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिंदगी में ना ये टेंशन मत लेना कि सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, परिणाम नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि भगवान मेहनत करने वालों के परिणाम कभी नहीं रखता बेटा, वो भेदभाव नहीं करते प्रभु। वो नारायण कभी भी भेदभाव नहीं करते बेटा, मेहनत कर रहा है फल पक्का मिलेगा। थोड़ी देर लग रही है गुरुजी, देर लग रही है, कई बार नहीं मिला, ब्याज सहित मिलेगा भैया। भैया मेरे इंटरेस्ट रेट चल रहा है, प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है, न्याय है। मेहनत करो, ये ना सोचो कि भैया फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो कि मेहनत करने पर भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरुजी खूब पढ़ रहा हूं, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये टेंशन खा रही है। अरे मेरे भैया, भगवान के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क मत लगा। गीता जी में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, वासुदेव ने क्या कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल देना मेरा फर्ज है, दायित्व है। इसलिए बिना सोचे बिना समझे अपने काम में तब तक लगे रहो जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाए, जब तक कि बुलंदियां नहीं मिल जाए। क्लियर? टेंशन नहीं करनी है ज्यादा सोचने वाले। एक बात बताता हूं, यदि आपको जीवन में कोई काम नहीं करना तो आप उस काम के बारे में बार बार सोचो। यदि किसी काम के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे ना, आप पक्का मान लेना भाई साहब वो काम नहीं होगा। क्योंकि आपने उसको इतना बड़ा पहाड़ बना दिया कि भैया पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये मैया पार्वती जो प्रकृति है, ये कहती है तेरी औकात का नहीं है, बाहर निकल। अबे इतना क्या सोच रहा है, तेरी औकात का नहीं है, ये तेरी कैपेसिटी का नहीं है, तो इतना सोच रहा है, बाहर निकल, तू गेम से बाहर करो इसको, टॉर्च मारो। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, प्रभु का नाम लो, नारायण का, राधे रानी जी का नाम लो और लगातार मेहनत करते रहो, सात्विकता के साथ में, ना कि तामसिकता। चलिएगा बच्चों, बातें हम आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी आपको ये जो बातें बताता हूं ये जरूरी है, जिससे आप मोटिवेट रहोगे। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा है बेटा, मैं मोटिवेटर नहीं हूं, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, केवल बेटाओं को थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूं। अब समझो बेटा, इसकी याद करने की ट्रिक बता रहा था मैं। देखो मैं लिख भी देता हूं और आप भी इसको नोट करना बेटा। ली के बाप से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। काका ने मांगी, ली के बाप से काका ने मांगी, काका ने मांगी भाई, काका ने मांगी, क्या मांगी? आलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, है ना, सीडी प्लेयर आता है बेटा, आजकल कम चलता है, आजकल तो मोबाइल का हुआ गया ना, सीडी प्लेयर आता है ना, देखा होगा पुराने जमानों का चलता था। कोनी, कोनी भाई, कोनी इकाई, कोनी कुछ नहीं भैया। सुनो 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 सुनो, प्रवाही, प्रवाही, कुट आई होगी, कुट आई होगी, आज ब्रह्मानंद, आज ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, कलावती, ठीक है, चलो थोड़ा नीचे करते बेटा। सोना लाए, लाए से कोई नहीं बन रहा बेटा एलिमेंट, ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लेना बेटा। सोना, गोल्ड भाई, गोल्ड यार, लाए फ्री में, सोना लाए फ्री में। लो बेटा, ये आपकी ईसीएस की तो कंप्लीट ट्रिक है बेटो। नीचे आ जा रहे, मजा ला रहा है, कहां जाएगा ऊपर है, एक दिन सबको ऊपर जाना है, अभी है क्या है, मेरे को ले चलेगा क्या ऊपर,
रहेगा ना, चलो रहेगा ना। चलो तो बेटाओं को ये मैंने ईसीएस की ट्रिक बता दी है, चलो याद करते हैं एक बार। ली के बाप से काका ने मांगी आलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, कोनी, सुनो प्रभा ही कुट आई होगी। आज ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाए फ्री में। बोलो मेरे बेटा, याद हो जाएगी आराम से, पक्का हो भी गई है? अरे वाह बेटाओं का बढ़िया, एकदम से शानदार रिप्लाई आ रहा है, गुरुजी याद हो भी गई है आपके साथ साथ। वेरी गुड बेटा, वो ऐसे याद करते रहना है अपने को। क्लियर? तो आप इस ईसीएस को याद करो अच्छे से। ये ईसीएस किस तरह से हमको इस चैप्टर में काम आने वाली है, क्या इसके एप्लीकेशन होने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर? अच्छे से आप पढ़ते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें और मेहनत करते रहें। क्लियर? बाकी चर्चा नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों।